तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिज़िक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो सवाल है हमारा कि ए यूनिफॉर्म rope of length L and mass capital M lying on a smooth table is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at the distance L from the end where force is applied? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल तो बहुत आसान है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे सवालों में आपको मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में जो है आपको एक होमवर्क भी देंगे आपको बनाने के लिए। ठीक है ना, आप उस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस पर एक इस तरह का रॉप रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे मास हमारा कैपिटल एम दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ हमारा एल। और हम क्या करते हैं कि ये स्मूथ है, ये किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इसको जो है हमें कांस्टेंट फोर्स एफ से हम क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टेंशन इन द रोप एट डिस्टेंस एल। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ से एल डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे टेंशन कितना है बताइए, तो बताएंगे, आराम से समझिएगा। जैसे हम अगर फोर्स एफ अप्लाई करेंगे इस पे आगे की तरफ, तो पूरा का पूरा रॉप जो है, ये पूरा का पूरा रॉप ए तरह से किधर जाएगा, आगे। क्यों? देखिए, पूरा का पूरा रॉप इसलिए आगे जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो हमारा रॉप है वो छोटे छोटे इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। हम थोड़ा दूर दूर दिखा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को समझाने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही हम इस वाले पॉइंट पे टेंशन फोर्स आगे लगाएंगे तो इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है इसको पकड़ के किधर खींचेगा, इधर, बाई टेंशन कितना से, T1 से। ठीक है, और बाई सेम एक्शन रिएक्शन पेयर इस वाले पॉइंट को पकड़ के खींचा T1 से, तो ई वाला पॉइंट को भी इधर से खींचेगा कितना से, T1 से। उसी तरह ए वाला पॉइंट इसको पकड़ के खींचेगा T2 से, तो इस ई वाला पॉइंट इसको पकड़ के खींचेगा T2 से। उसी तरह ए वाला पॉइंट को ए वाला पकड़ के खींचेगा T3 से, तो ए वाला पॉइंट इसको पकड़ के खींचेगा आगे की तरफ T3 से। ए वाला पॉइंट इसको T4 से, तो ए वाला पॉइंट इसको T4 से आगे। ए वाला पॉइंट इसको T5 से आगे, तो ए वाला पॉइंट इसको T5 से पीछे। ऐसे इसको T6 से, तो इसको T6 से, इसको T7 से, तो इसको T7 से। ठीक है, इसको ये वाला पॉइंट इसको T8 से, तो ये वाला पॉइंट इसको T8 से। ये वाला पॉइंट इसको T9 से, तो ये वाला पॉइंट इसको T9 से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है वो डेवलप हुआ है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हर पॉइंट पे सेम टेंशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे टेंशन क्या है, यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे टेंशन बहुत ही क्या है, कम। यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम पूरा सिस्टम पे अगर हम न्यूटन लॉ लगाएं पूरा सिस्टम पे, तो पूरा का पूरा जो आगे जा रहा है स्ट्रिंग, वो इंटरनल फोर्सेस के कारण ही आगे जा रहा है। हम फोर्स तो एफ लगाए हैं आगे, लेकिन इस वाले पे जो अंदर की तरफ जो टेंशन क्रिएट हुआ है उस सब के सब जो है, यहाँ पे फोर्स कितना है, यहाँ पे टेंशन फोर्स 0 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं उस सब के सब को खींच रहा है आगे की तरफ। तो सब के सब एक्सेलरेशन कितना से जा रहे हैं, ए से। अगर हम पूरा का रॉप पे सिस्टम पे न्यूटन लॉ लगाएंगे तो इंटरनल फोर्सेस सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिस्टम पे बचेगा फोर्स एफ ही। तो एफ इक्वल टू सिस्टम पे मास इंटू एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपन मास। अब सवाल में कि यहाँ से नहीं, एल डिस्टेंस दूर आप टेंशन बताइए कितना होगा, तो बताएंगे एल डिस्टेंस दूर नेट टेंशन अगर कोई पूछे रॉप में तो 0 है, लेकिन एल डिस्टेंस दूर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन पूछे तो वहाँ पर टेंशन बनेगा। कैसे बनेगा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे और यहाँ पर ऐसे हम 2 पार्ट में रॉप को डिवाइड कर लिए। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में रॉप को डिवाइड कर दिए। यहाँ से कितना दूर था, एल। टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना था, एल माइनस एल। इसको हम फोर्स एफ से खींच रहे हैं, इसका सामने की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, ए। अच्छा बताइए, ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट ये दोनों एक ही जगह पे था, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग करके दिखा रहे हैं समझाने के लिए। बताइए, ए वाला जो रॉप है वो जा रहा है आगे, तो ए वाला पॉइंट जाना चाहेगा आगे, लेकिन ए वाला पॉइंट जाना चाह रहा है भले ही आगे, लेकिन ए वाला पॉइंट इसको अपनी तरफ खींचेगा कितना से, टी से। बाई सेम एक्शन रिएक्शन पेयर ए वाला पॉइंट इसको अपनी तरफ खींचेगा टेंशन कितना से, टी से।
अगर हम दोनों को एक साथ एफ बनाते तो नेट टेंशन कितना हो जाता, 0। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इतना दूर का अगर एफ बना रहे हैं तो इस सिस्टम पे आगे के फोर्स एफ है और पीछे के फोर्स कितना है, टी है, और एक्सलरेट हो रहा है आगे। तो एफ फोर्स टी से क्या है, बड़ा है, तभी ना एक्सलरेशन है आगे की तरफ। तो एफ माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास इतना दूर का एम, स्मॉल एम लिख दे रहे हैं, एम डैश मान लीजिए, इसका मास एम डबल डैश मान लीजिए। ऑफकोर्स एम डबल डैश प्लस एम डैश इक्वल टू कैपिटल एम। तो एम डैश हो जाएगा मेरे पास कितना, तो एल लेंथ पे मास है कैपिटल एम, तो यूनिट लेंथ पे मास होगा एम बाई एल। आपको तो एल लेंथ पे मास चाहिए, तो एल लेंथ पे मास हो जाएगा एम बाई एल इंटू स्मॉल एल, एंड दिस इज योर एम डैश। तो एम बाई एल इंटू एल, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है हमारा एम डैश इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ए, जो एक्सेलरेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं, कैपिटल एम बाई एम। तो यहाँ पे फोर्स माइनस टेंशन इक्वल टू एम डैश की जगह कैपिटल एम बाई एल इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा मेरे पास एफ माइनस कैपिटल एम बाई एल इंटू स्मॉल एल, ठीक है। तो टेंशन आ जाएगा कितना, एफ, टेंशन निकालना था ना, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया टेंशन, ठीक है। यहाँ से एल डिस्टेंस दूर, आप इस पे भी टेंशन वही फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आगे की तरफ फोर्स है टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एम डबल डैश इंटू एक्सेलरेशन है कितना, एफ बाई एम। एक्सेलरेशन कितना लिखे हैं आप, एक्सेलरेशन नहीं लिखे हैं शायद, एम डैश इंटू एक्सेलरेशन एफ बाई एम होगा, एम से एम कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, एफ बाई एल। तो यहाँ से एफ कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एल बाई कैपिटल एल। अफकोर्स एल पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन क्या होगा, घटेगा। सही बात है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे 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 वैसे वैसे टेंशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना, टेंशन घटेगा, ठीक है। अगर कोई बोल दे कि टेंशन वर्सेस एल का ग्राफ बनाओ, तो बताइए, जब एल का वैल्यू 0 रहेगा, एल का वैल्यू 0 मतलब बिल्कुल स्ट्रिंग के पास रहेंगे हम, तो टेंशन कितना होगा, तो ऑफकोर्स टेंशन कितना होगा, एफ होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि लेंथ बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, एल इक्वल टू कैपिटल एल हो जाएगा, तो उस केस में टेंशन घटते 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 स्ट्रेट लाइन घटेगा, क्योंकि एल के पावर कितना है, 1 है, तो घटते 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 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड से बनाना चाहते हैं तो टेंशन इक्वल टू इतना लिखेंगे, तो एम डबल डैश कितना है, तो लिखेगा कि कितना होगा, एम बाई एल इंटू एम बाई एल नहीं, हाँ एल माइनस कैपिटल है, इतना क्यों लिख दिए। देखिए एल लेंथ में मास है इतना, हमको कितना लेंथ में चाहिए, एल माइनस एल पे, तो एल माइनस एल लेंथ पे मास कितना हो जाएगा, तो एम बाई एल इंटू एल माइनस एल, दिस इज योर एम डबल डैश, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा एम बाई एफ बाई एम, एम से एम कट गया और हमारे पास ए आ गया टेंशन कितना, एफ अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो 1 माइनस एल बाई एल, तो सेम आएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। सवाल है हमारा कि यहाँ पर ऐसे एक रॉड है, ठीक है, रॉड है, रॉड का लेंथ दिया हुआ है एल और यंग्स मॉडुलस दिया है गामा और एरिया दिया हुआ है ए, और इसको हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से। सवाल है कि इसका कितना लेंथ चेंज हो जाएगा, फाइंड द इलोंगेशन इन द रॉड के अंदर कितना इलोंगेशन आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, ऑल द बेस्ट।